आशुतोष शर्मा जी, देखिए अगर हम खासतौर पर इन्हीं 8 सीटों की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर किसानों का बेटा और जाटों के बेटे बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होने का सपना लिए रहते हैं। लेकिन अग्निवीर योजना के आने के बाद क्या वो नाराजगी यहाँ पर भारी पड़ सकती है, आपको लगता है? देखिए, निश्चित रूप से 4 साल व्यक्ति अगर सेना में लगाता है, उसके बाद वो नौकरी की तलाश में होता है, उसके लिए सोचने का विषय है कि 4 वर्ष के बाद क्या किया जाए। लेकिन उसके बाद जैसे कि यहाँ से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि लोगों की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई अपनी बेटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि भाई चलिए 4 साल के बाद फिर क्या, जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर दिखाई दे रहा है। इस वजह से क्या युवाओं में गुस्सा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। युवा वर्ग इस चीज से बहुत नाराज है। 4 वर्ष लगाने के बाद उसके बाद फिर वो रोजगार की तलाश करें, 4 वर्ष उनकी आयु में ऐड हो जाएंगे और उसके बाद वो दूसरी दफा रोजगार की तलाश में, ये निश्चित ही उनके दिमाग पर काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसका क्या निवारण कर रही है, इसके लिए क्या उन्होंने योजना निकाली, इसका अभी तक कोई सामने नहीं आया है। ठीक है, तो ये भी एक उन पे भारी पड़ेगा। लेकिन जैसे कि देख रहे हैं 8 सीटों को जो चुनाव हो रहा है, सुनियोजित योजना के तहत विपक्ष का बिखर जाना, एक साथ एकजुट ना रहना। लोग कह तो रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन साथ हैं, कौन साथ है, कौन उसका नेता होगा, क्या उनका भविष्य में भारत के लिए योजना है, ऐसा कुछ उन्होंने बिल्कुल। क्योंकि देखिए हमने कोई ऐसी बहुत बड़ी रैली उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से होती हुई नहीं देखी कि भाई एक ही मंच पे तमाम बड़े बड़े नेताओं का जो इंडिया गठबंधन के साथ है जमावड़ा या फिर हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ नजर आया हो। क्यों नवीन दुबे जी, शिल्पा जी, इस टूट का फायदा ही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 2 चीजें हैं। मैं सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी ये तय कर नहीं पाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की जयंत चौधरी जाटों के नेता हैं कि किसान नेता हैं या आरएलडी के नेता हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि यदि हम मान लेते हैं कि आप जाटों के नेता हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप किसानों के साथ खड़े थे, खासकर गन्ना किसानों की बड़ी लड़ाई आपने लड़ी। एक जमाना था जब ये कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया नहीं था, तो जहां नेता जाया करते थे पूरी की पूरी पार्टी और कार्यकर्ता उधर जाते थे बिना किसी सवाल जवाब के। आज स्थिति ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि आप देखिए कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, सफलता नहीं मिली। कांग्रेस और सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, सफलता नहीं मिली। मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा संदेश है कि नेताजी को जाना था, चले गए। वोटर ने उस रेशो में जाना मुनासिब नहीं समझा और वोटर उधर नहीं गया। कमोबेश स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी यही है कि आप जयंत चौधरी जी ने समर्थन दे दिया एनडीए को, ठीक। अब किसान नेता ये पूछ रहे हैं, वहां का किसान उनसे ये सवाल कर रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े थे, वो एमएसपी कहां है, वो हमारा गन्ने का भुगतान कहां है, गन्ने के रेट बढ़ाने की बात थी, वो कहां है। इस इतने सारे ये मुद्दे हैं, तो वो किसान से जुड़े हुए सारे मुद्दे, इन पर क्या किसान खामोश हो जाएगा? उसकी नाराजगी क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए, सिर्फ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की बात कहकर उनको ये भारत रत्न देने के बाद? क्या ये लगता है, क्या ये धरातल पर संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे।